आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म और जुवेनाइल कार्ड से क्या मराद है कि जो अंडर 18 बच्चों का भी आईडी कार्ड की तरह का एक जुवेनाइल कार्ड बनता है। तो ये जब भी बनाए जाते हैं तो इनकी एक मुद्दत होती है जिसके लिए ये बनाए जाते हैं। जैसे आईडी कार्ड है तो वो 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद आपको उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। इसी तरीके से जो अभी बे फॉर्म आए हैं उसमें बच्चों के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कि जो 3 साल तक बच्चे हैं उनका कैसे बनेगा, जो 10 साल तक हैं कैसे होगा, जो उससे ज़्यादा हैं वो कैसे होगा। जुवेनाइल कार्ड उसकी भी इसी तरह से कैटेगरीज हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो भी बनाए जाते हैं एक मखसूस मुद्दत के लिए बनाए जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप एक मखसूस मतलब जैसे आईडी कार्ड है 10 साल के लिए बनाया गया तो डेफिनेटली 10 साल में बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है। जब आप 10 साल के बाद उसको रिन्यू करवाओगे तो अगर कोई भी आप में कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन की वो चेंजिंग आई है, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए, वहाँ रिहाइश रखी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रिकॉर्ड अपडेट गवर्नमेंट ने करना होता है, तो इनको रिन्यू करवाना पड़ता है। इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं होती, थोड़ी सी फीस होती है और ये रिन्यू हो जाती हैं। आईडी कार्ड रिन्यू हो जाता है। जबकि जुवेनाइल कार्ड और बे फॉर्म ये भी अब ज़रूरी है कि आप जो वो बच्चों की एज दी गई है कि उसके बाद आप उसको, जैसे बे फॉर्म है तो पहले जो सबसे मतलब 3 साल से कम साल के जो बच्चों के लिए होता है उसमें उनकी पिक्चर नहीं होती, उनका जो आई का वो होता है, इनके पास रिकॉर्ड डाटा वगैरह वो नहीं होता। 3 साल के बाद जो बच्चों का मेरे ख्याल में बनता है उसमें ये चीज़ें भी ऐड करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हैं आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए ये ज़रूरी है कि रिकॉर्ड आपका अपडेट होता रहे। अभी मैं एक नादरा का पॉडकास्ट था वो सुन रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान में लोगों के आईडी कार्ड, जुवेनाइल कार्ड और बेफाम एक्सपायर हो चुके हैं जो कि रिन्यू नहीं करवाएंगे। उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, जैसे आईडी कार्ड अगर रिन्यू नहीं करवाया जा रहा, आपकी सिम्स बंद हो जाएंगी, आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। इसके अलावा और कोई भी आपकी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही हैं ऑनलाइन वो नहीं हो सकेंगी। तो मुझे वो पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा, मैंने आज उसको आपके सामने इसके बाद वो शेयर भी करता हूँ, आप खुद भी उसको देख लें ताकि जिन जिन लोगों के कोई भी डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड, बे फॉर्म, जुवेनाइल कार्ड वगैरह एक्सपायर हो चुके हैं तो वो उसको फ़ौरन रिन्यू करवा लें। तो आइए चलते हैं, आपको पॉडकास्ट दिखाता हूँ और उम्मीद है इससे आपको भी और आपकी फैमिली को भी फ़ायदा होगा। नाज़रीन, अगर शनाख्ती कार्ड की मियाद ख़त्म हो जाए और टाइम पे तजदीद ना कराई जाए तो क्या हो सकता है? इन मुमकिन है कि आपके मोबाइल के सिम बंद हो जाए और आपका बैंक अकाउंट भी बंद हो सकता है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट रिन्यूअल भी नहीं हो पाएगा जब तक आप आईडी कार्ड की तजदीद नहीं कराते। नादरा और दीगर इदारों की खिदमात हासिल करने से आप महरूम हो सकते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे अफराद की तादाद है कि जिन्होंने आईडी कार्ड की एक्सपायरी के बाद अपना आईडी कार्ड बहुत अरसे से रिन्यू नहीं किया है या तजदीद नहीं कराई है। नादरा ने हाल ही में आवाम की सहूलियात के लिए यानी कि शनाख्ती कार्ड की तजदीद के लिए कौन सी नई सहूलियात पेश की है और क्या नादरा ने इसकी कोई डेडलाइन भी मुकर्रर की है? क्या उस डेडलाइन के बाद आवाम के ऊपर कोई जुर्माने या पेनल्टीज़ भी लगने वाली हैं? ये तमाम तर सवालात और इनके जवाबात आज हम लेंगे तर्जुमान नादरा जनाब सैयद शबाहत अली साहब से। शबाज़ साहब आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। शबाज़ साहब, वेलकम टू द शो। जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं शबाज़ साहब? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र, मैं ठीक-ठाक। शबाज़ साहब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि जब शनाख्ती दस्तावेज़ एक्सपायर हो जाता है और उसका बरवक़्त तजदीद ना कराया जाए, तो क्या होता है? शनाख्ती कार्ड अगर आपने बर वक़्त तजदीद नहीं कराई, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि आपकी फ़िंगरप्रिंट्स
आपकी चेहरे की तस्वीर लिए, आपका जो बायोमेट्रिक डाटा आपने दिया था, आपने अपना जो पता बताया था, आपने अपनी जो तालीमी काबिलियत बताई थी, आपने अपना जो रोज़गार बताया था, उस इन्फॉर्मेशन को आखिरी मरतबा अपडेट हुए 10 साल हो चुके हैं। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या आपकी तवाइफ में कोई तब्दीली वाक़या हुई है? आपके चेहरे की साख्त में कोई तब्दीली वाक़या हुई है? अगर हाँ, तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने ये डाटा हर उस जगह गवर्नमेंट की हर उस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ इस्तेमाल करना है। जो भी आपकी जिसको हम कहते हैं ना गवर्नेंस के जो टच पॉइंट्स हैं, आपने गवर्नमेंट को जहाँ भी अपनी शनाख्त देकर कोई सर्विस लेनी है, उसके अगेंस्ट आपका डाटा हमसे ही मैच किया जाता है। अब आपने 10 साल हो गए और इस इन्फॉर्मेशन को लास्ट आपने 10 साल पहले दिया था और उसके बाद आप वापस नहीं आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहैसियत एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के ये एक बहुत तशवीश की बात होती है। इस पर फिर ये है कि जो बहुत से रियासती इदारे हैं, उनकी सर्विसेज़ आप हासिल नहीं कर सकते जब आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है। और अब तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी एलामिया जारी कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जो शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं, उनके ऊपर जो सिम्स चल रही हैं, वो भी बंद कर दी जाएँगी। तो मेरे ख़्याल में कि इस के अंदर अब आपको एक वाज़ेह कमी नज़र आएगी। ऑलरेडी जो स्टेट बैंक है, उसने तो पहले ही तमाम बैंकों को कह रखा है कि एक्सपायर शनाख्ती कार्ड्स के ऊपर लोगों को बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होगी। तो जब पीटीए भी ऐलान कर चुकी है, तो इससे आप ये समझें कि जो ये सिम्स भी बंद हो जाएँगी और उन सिम्स के ऊपर जो ये कैश वॉलेट्स चल रहे हैं, ये भी बंद हो जाएँगे, तो लोगों को अब आकर अपने मेरे ख़्याल में कार्ड्स की तजदीद करवानी पड़ेगी। पाकिस्तान में कितने ऐसे शहरी हैं जिनके आईडी कार्ड या शनाख्ती दस्तावेज़ात एक्सपायर हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने रिन्यू नहीं कराया है? पाकिस्तान में अगर मैं आपको बताऊँ तो बड़ी एक हैरत की बात लगेगी आपको कि 4 करोड़ से ज़ायद ऐसी शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं और इनकी एक्सपायर हो जाने के बावजूद ये लोग रिन्यूअल के लिए दोबारा नहीं आए। और अगर मैं इसका आपको ब्रेक डाउन दूँ तो इसमें 2 करोड़ 74 लाख 75 हज़ार शनाख्ती कार्ड हैं, 23 लाख 9 हज़ार के करीब नाइक ऑप्स हैं, 1 करोड़ 16 लाख 50 हज़ार बे फॉर्म्स हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कि बे फॉर्म की एक्सपायरी का मतलब ये है कि 18 साल उम्र हो गई, बे फॉर्म की मियाद ख़त्म हो गई और शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए नहीं आया। इस केस को हम समझते हैं कि बे फॉर्म एक्सपायर्ड है। जुवेनाइल कार्ड तकरीबन 2,29,000 जो कि बे फॉर्म ही की एक कार्डेड शक्ल है, वो ऐसे हैं जिसके बाद ये नहीं कि शनाख्ती कार्ड के अंदर उसको कन्वर्ट नहीं कराया गया। तो बहैसियत मजमूई ये काफ़ी बड़ा नंबर है और इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी रजिस्ट्रेशन को शायद उतनी संजीदगी के साथ नहीं ले रहे। वो एक आध दफ़ा कोई शनाख्ती दस्तावेज़ बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर उसकी तसलसल को जारी नहीं रखते। आपके ख़्याल में वो क्या वजूहात हैं जो लोग ये गफ़लत बरतते हैं और अपने शनाख्ती दस्तावेज़ात को एक्सपायरी के बाद रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करते? इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो शऊर की कमी है। लोग ये समझते हैं कि एक दफ़ा शनाख्ती कार्ड बन गया और अगर वो एक्सपायर भी हो गया, वो गुम भी गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा बैंक अकाउंट अगर खुला है तो खुला है, अगर हमारी सिम चल रही है तो चल रही है, अगर हमें गवर्नमेंट की कोई ग्रांट चाहिए हुई, बीआईएसपी की ग्रांट चाहिए हुई तो ठीक है, वो भी आ जाएगी। ये लोगों का एक ओपिनियन होता है। या बाकी बच्चों के मामलात हैं, तालीम के या कारोबार के मामलात, आपको पता है ज़्यादातर कैश इकॉनमी है, ज़्यादा लोग कैश के अंदर डील करते हैं। बैंकों के थ्रू डील करने का रुझान वैसे बहुत कम है। तो इसलिए एक तो बुनियादी तौर पे ये वजह है। दूसरा, अगर सनफ़ी तौर पे देखा जाए, तो इसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो ख़वातीन की है। ज़्यादा तनासुब जो है वो ख़वातीन का है और ख़वातीन को शायद उसकी ज़रूरत भी दरपेश नहीं आती। ये नहीं वो घर के अमूर ख़ानदारी में मसरूफ़ हैं, तो उन्होंने ना तो बैंक अकाउंट खुलवाना है, ना उन्होंने पुलिस में जाकर एफआईआर कराना है, ना उन्होंने बच्चों की भी अगर तालीम में आप देखें ज़्यादातर जो वालिद है वो ही जाके लीड करता है, वही अपने कार्ड देता है। सिम्स भी ज़्यादातर मर्दों के नाम पे होती हैं। औरतें वैसे अक्सर हमने देखा है कि ज़्यादातर अपने नाम पर सिम नहीं लेती हैं, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ नहीं देती कहीं पर। ज़्यादातर ये रुझान देखने में आया। तो ये वजूहात हैं जिसकी बिना पर, लेकिन अब जो ये हमने स्टेप्स उठाने शुरू किए हैं, इसके बाद इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि ये जो एक ओवरऑल परसेप्शन है, इसमें तब्दीली वाक़ई होगी। अच्छा, शनाख्ती कार्ड की तजदीद ये एक इंतहाई अहम नौइयत का मामला है। नादरा ने अब तक शहरियों की सहूलत के लिए इस ज़िमन में क्या इक़दामात किए हैं और क्या सहूलियात अभी नए दे रहे हैं? शकील, पहले तो सूरत हाल ये थी कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो नादरा सेंटर आए बगैर कोई चारा नहीं था। फिर हमने पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन का
को मुतारिफ़ करवाया और उसके ज़रिए बहुत से लोगों को हमने प्रोसेस किया। फिर हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, अभी भी बहुत से लोग हैं जो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं कर पाते, या उनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, या वो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है, या कोई भी वजह हो सकती है। तो हमने फिर ई सहूलत फ्रेंचाइज़ेज़, जो कि नादरा के फ्रेंचाइज़ यूनिट्स हैं, मुख्तलिफ़ दुकानें हैं, जो मुल्क भर में हमारी नादरा की खदमात लेके बैठी हुई हैं। हमने 250 दुकानों से शुरू किया और अब तकरीबन 4000 के करीब फ्रेंचाइज़ीज़ के पास हमारी ये सर्विसेज़ मौजूद है। यानी 4000 अगर मैं कहूँ तो आप ये समझ लीजिए कि नादरा के सेंटर्स मुल्क के अंदर और बाहर मिलाकर अभी 1000 नहीं है। तो हमने एक झटके में 4 गुना मज़ीद स्टेशंस ऐसे दे दिए जो आपको एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड की हद तक सर्विसेज़ तो कम से कम दे सकते हैं। अब साथ ही साथ पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन में एक पाबंदी ये थी कि अगर आपके शनाख्ती कार्ड को एक्सपायर हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र गया है, तो आप एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड के लिए की रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। हमने रूल्स को रिलैक्स करके इसको भी अब 5 साल कर दिया। जी। तो उम्मीद है कि लोग इस सहूलत का फ़ायदा उठाएँगे इंशाअल्लाह और शनाख्ती कार्ड की तजदीद करवाएँगे। जिस तरह आपने शुरू में कुछ आदाद-ओ-शुमार दिए कि लाखों नहीं करोड़ों ऐसे शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं जो एक्सपायर्ड है और अभी तक शहरी उसको रिन्यू कराने के लिए नादरा से रुजू नहीं कर सके हैं। तो क्या इसके लिए नादरा ने कोई डेडलाइन भी दी है? है, नादरा ने इसके लिए डेडलाइन बिल्कुल दी है। 30 जून तक की डेडलाइन है और नादरा का जो कानून है वो उसको एम्पावर करता है इस बात पे कि जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं। हमने आज तक किसी को जुर्माना नहीं किया। लेकिन 30 जून के बाद जो लोग आएँगे अपने एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड लेके, तो जितनी मियाद ज़्यादा होगी, यानी अगर किसी का 5 साल से एक्सपायर्ड है कार्ड और वो 5 साल बाद आ रहा है मेरा कार्ड रिन्यू कर दें, उसको ज़्यादा जुर्माना किया जाएगा बनिस्बत उसके जिसके शनाख्ती कार्ड को एक्सपायर हुए भी 1 साल या कुछ महीने हुए हैं। और सिमिलरली जो 10 साल बाद आएगा उसको काफ़ी हैवी जुर्माना किया जा सकता है। तो इसलिए अवामुन्नास से इल्तिजा है कि जल्द अज़ जल्द अपनी जो शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड हैं वो रिन्यू करवा लें। अगर आपके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड नहीं हैं, तो आपके घर में जो काम करने वाले मुलाजिम हैं, आपका जो माली है, आपके बच्चों का जो वैन का पिक एंड ड्रॉप का ड्राइवर है, आपके घर के ऊपर काम करता हुआ जो मज़दूर है, उनसे पूछ लें। जिस शॉपकीपर से आप सामान लेते हैं, सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेते हैं, देखिए ये वो लोग हैं जिन तक आपकी तरह, जैसे आपको यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये सारी मालूमात मिल जाती हैं, उनको शायद नहीं मिल पाती। तो आप, वो अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि लोगों में बेहतरीन वो है खैरुन्नास मन यनफ़ुन्नास, जो लोगों के नफ़े के लिए सोच करता है, उसके लिए अमल करता है, वो लोगों में बेहतरीन फ़र्द है। तो आप भी इस ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए उनकी बेहतरी के लिए उनसे पूछिए, और अगर उनकी शनाख्ती दस्तावेज़ात एक्सपायर्ड हैं, तो आप उन्हें बताइए कि वो अपनी करीबी ई सहूलत फ्रेंचाइज़ पे जाकर, अगर उनका एक दफ़ा शनाख्ती कार्ड बनने के बाद एक्सपायर हो चुका है, तो वो वहाँ से ये सर्विस हासिल कर सकते हैं। शहबाज साहब, इस ज़िमन में शहरियों के लिए नादरा की तरफ से क्या पैगाम है? हमारा पैगाम यही है कि खुद अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात को अपडेट रखिए। ख़ानदान के अंदर कोई पैदाइश हुई है, खुदा न ख़ास्ता मौत हुई है, शादी हुई है, या अल्लाह ना करे कोई तलाक का मामला हुआ है, अपने पर्टिकुलर्स को अपडेट रखें। इन चीज़ों को, ये नहीं कि ये आप नादरा के साथ कोई नेकी कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स तो वो आपके एक टाइम पर आगे ठीक हो ही जाएँगे। लेकिन खुद आपके लिए इसके कई तरह के मसाइल बन सकते हैं। एक ऐसी तलाक जो आपने कागज़ पे नादरा के साथ आके रजिस्टर नहीं करा रखी, या एक ऐसी वफ़ात जिसने जो हो चुकी है और आपने उसको टाइम पे उसका इंदराज नहीं करवाया, इसका असर आपकी विरासत के मामलात पे भी हो सकता है और आपके उस हक़ पे भी हो सकता है जो आपने अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना है। तो लिहाज़ा इन मामलात को संजीदगी के साथ लें, और जिन लोगों को तक हमारी आवाज़ बराह रास्त हमारे ज़रिए से नहीं पहुँच रही, तो आप उन तक ये आवाज़ पहुँचा के उनका भला कर दें। तो व्यूअर्स, ये था आज का पॉडकास्ट। आपने देखा, डिटेल से वीडियो आपने देखी। उम्मीद है आपको जो जो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो इसमें मौजूद थी, आपने खुद सुनी आराम से। तो होपफुली आपको अब समझ आ गई होगी कि क्यों इन चीज़ों को रिन्यू करवाना बर वक्त ज़रूरी है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।